इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सब तुम्हारे इशारों पर नाचें। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के सबसे चालाक मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं 10 खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक्स जिनसे तुम किसी को भी माइंड लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो और बन सकते हो एक मास्टर मैनिपुलेटर। लेकिन एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। जब कोई चीज लिमिटेड दिखाई जाती है तो उसकी वैल्यू दिमाग में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानी ब्रेन लॉस से डरता है। ये एक पुरानी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग है। जो चीज अभी है वो कल नहीं भी हो सकती। इसीलिए जब कोई इंसान सोचता है कि वो किसी चीज को खो सकता है तो वो उसे पाने के लिए इरैशनल डिसीजंस लेने लगता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी को अपनी अटेंशन दे रहे थे और अचानक डिस्टेंस बना लेते हो। सामने वाला सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया, मुझे खो न दे कहीं। अब तुम उसकी अटेंशन के सेंटर में आ चुके हो। इंसान एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट से बंधा होता है। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो तुम्हारे ऊपर अनजाने में एक दबाव आ जाता है कुछ वापस देने का। ये एक एंशिएंट ट्राइबल कोड था, गिव टू रिसीव। एग्जाम्पल, तुम किसी को छोटे छोटे गिफ्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स या फेवर्स दोगे और फिर जब टाइम आएगा एक बड़ा काम कह दोगे। 99% लोग मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर गिल्ट एक्टिवेट हो चुका होगा। इंसान जब पहली बार कोई नंबर या जानकारी देखता है तो उसका दिमाग उस पहले एंकर से कंपेयर करके बाकी सब जज करता है। यह बायस उसका परसेप्शन डिफाइन कर देता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम नेगोशिएशन में हो। तुमने कहा इस काम के लिए 10,000 कम से कम बनता है। अब सामने वाला चाहे जितना भी कम बोले, उसका दिमाग 10,000 के एंकर से चिपक चुका है। वो अब उससे बहुत नीचे नहीं जा पाएगा। लोग खुद को कंसिस्टेंट दिखाना चाहते हैं, वरना वो हिपोक्रेट लगते हैं। इसीलिए अगर तुम किसी से पहले कोई कमिटमेंट ले लो तो वो उसी लाइन में फ्यूचर एक्शंस करेगा, इवन इफ वो उसे नहीं चाहता। एग्जाम्पल, तुम किसी से पूछो, क्या तुम मानते हो कि हेल्पिंग अदर्स जरूरी है? वो बोलेगा, हाँ। अब कुछ देर बाद बोलो, तो क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो? अब उसका खुद का जवाब उसके खिलाफ नहीं जा सकता। जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है तो वो डिसीजन लेने के लिए बाकियों की तरफ देखता है। अगर सब लोग एक तरफ जा रहे हैं तो दिमाग मान लेता है कि वो सही होगा। एग्जाम्पल, तुम किसी से कहो 95% लोग मेरी सलाह मानते हैं, या तुमसे पहले 10 लोग ये ऑफर ले चुके हैं। उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। जब किसी चीज को अर्जेंट बताया जाता है तो इंसान लॉजिक बंद कर देता है और फैसला ले लेता है, क्योंकि अब वो सर्वाइवल मोड में चला गया होता है। एग्जाम्पल, अगर तुमने आज जवाब नहीं दिया तो शायद मैं किसी और को ये मौका दे दूं। अब सामने वाला प्रेशर में आ गया। अगर तुम 2 चॉइस देते हो और तीसरी एक बेकार चॉइस डाल दो तो लोग उस ऑप्शन को चुनते हैं जो तुम्हें फायदा देता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बेटर लगती है। एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी को 3 पैकेज देते हो, 1000 बेसिक, 2000 प्रीमियम, 1950। कंफ्यूजिंग मिड ऑप्शन लोग 2000 वाला लेंगे क्योंकि उससे 1950 वाला बेवकूफी लगेगा। अगर तुम किसी के सामने अपनी बात सीधे रख दो तो उसका ईगो अलर्ट हो जाता है। ये मुझे क्यों गाइड कर रहा है, मैं खुद सोच सकता हूं। लेकिन अगर तुम पहले उसके ही माइंडसेट से शुरुआत करो, उसी की बिलीफ्स, फीलिंग्स और लैंग्वेज में बात करो, तो उसे लगता है ये इंसान तो मेरी ही तरह सोचता है। यहीं एक्टिवेट होता है ट्रस्ट। इस प्रोसेस को NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। पहले पेस करो, यानी सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ चलो, फिर लीड करो, यानी उसे धीरे धीरे अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में गाइड करो। एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी दोस्त को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करना चाहते हो। अगर तुम कहो, तुम तो हर फैसले सोच समझ कर लेते हो और शायद यही रीजन है कि तुम ये स्टेप लेने से भी पीछे नहीं हटोगे, तो हुआ क्या?
तुमने उसकी सेल्फ इमेज को रीइंफोर्स किया कि वो लॉजिकल है, रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर वो उस एडवाइस को मानेगा नहीं तो उसका ईगो खुद पर ही शक करने लगेगा। रिजल्ट, वो तुम्हारी बात फॉलो करेगा अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रो टिप, पेसिंग तब ज्यादा असरदार होता है जब सामने वाला खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करता है। दिमाग पेन को अवॉइड करने में ज्यादा तेज काम करता है बजाय प्लेजर को पाने के। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। हम डरते हैं खोने से और ये डर हमें तेजी से एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अगर तुमने अभी टाइम नहीं निकाला तो हो सकता है अगले 6 महीने तुम्हारे करियर में पीछे चले जाएं। ये सेंटेंस थ्रेट परसेप्शन एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर तुम कहते अगर तुम ये करोगे तो करियर ग्रो करेगा, तो दिमाग उसे टाल सकता है। अभी नहीं, बाद में। डॉक्टर्स जब कहते हैं अगर तुमने वेट कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट अटैक का खतरा 3x बढ़ जाएगा, तब पेशेंट डर के कारण ज्यादा डिसिप्लिन दिखाता है। प्रो टिप, नेगेटिव फ्रेमिंग को सटल बनाओ वरना सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। इंसानी दिमाग को कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर उसने एक डायरेक्शन में हाँ बोल दी तो अगली बार मना करना मेंटल फ्रिक्शन क्रिएट करता है। इस टेक्निक को परसुएजन साइकोलॉजी में कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटी हाँ निकलवाओ, फिर उस फ्लो में बड़ी कमिटमेंट मांगो। 1, क्या आपको लगता है सेल्फ ग्रोथ जरूरी है? 2, क्या आप मानते हैं कि थोड़ा डेली एफर्ट सब बदल सकता है? 3, तो क्या आप ये 5 दिन का कोर्स शुरू करेंगे? अब तीसरी, हाँ को मना करना मुश्किल है क्योंकि इससे पहले कि 2 हाँ से उसका ब्रेन ऑलरेडी कमिटेड है। प्रो टिप, यस लैडर बहुत सटल होनी चाहिए वरना सामने वाला ट्रैप समझ सकता है। लोग वो बनने लगते हैं जैसा लेबल उन्हें रिपीटेड रूप से दिया जाए। ये ह्यूमन साइकी की सबसे पुरानी वीकनेस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बायस। अगर तुम किसी को बोलो तुम तो नेचुरली बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तुम जैसे ब्रेव लोग तो ये रिस्क लेते ही हैं, तो अब वो उस लेबल को प्रूव करने के लिए वैसा एक्ट करेगा। एग्जाम्पल, HR मैनेजर एक कैंडिडेट से कहता है तुम जैसे डायनामिक लोग यूजुअली चैलेंजेस से डरते नहीं हैं। अब उस कैंडिडेट को जॉब में कोई टफ प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो मना नहीं करेगा क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी उस लेबल से जुड़ चुकी है। प्रो टिप, पॉजिटिव लेबलिंग के साथ साथ नेगेटिव लेबलिंग का उल्टा असर भी होता है। तुम तो वैसे भी कभी सीरियस नहीं लेते, अब वो खुद को प्रूव करने लगेगा। रिजेक्शन एक ऐसा इमोशन है जिससे लोग इमोशनली ही नहीं बायोलॉजिकली भी डरते हैं। रिसर्च बताता है कि रिजेक्शन से जो दर्द होता है वो हमारे दिमाग में वैसे ही रजिस्टर होता है जैसे शारीरिक दर्द। अब सोचो, अगर तुम सामने वाले को ये फील करवा दो कि तुम्हें रिजेक्ट करना उसके लिए इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो उसका ब्रेन गिल्ट जनरेट करता है और गिल्ट से बचने के लिए वो तुम्हारी बात मान लेता है। एग्जाम्पल, देखो मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं और शायद मेरी बात कोई खास मायने नहीं रखती, पर फिर भी अगर तुम्हें लगे कि मैं इस लायक हूं तो कंसिडर करना। यहां तुमने खुद को सॉफ्ट बनाकर उसके गिल्ट को हार्ड कर दिया। प्रो टिप, इस टेक्निक को इमोशनली सेंसिटिव लोगों पर यूज किया जाए तो ये रिजेक्शन को रिवर्स एक्सेप्टेंस में बदल देती है। तुम जान चुके हो वो चीजें जो 99% लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। पावर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखो किसी को कंट्रोल करना आसान है पर खुद को कंट्रोल करना मास्टरी है। अगर तुमने इन टेक्निक्स को सही से यूज किया तो तुम इन्फ्लुएंस करोगे, वरना तुम खुद मैनिपुलेटेड बन जाओगे।